वो रहा डेली, पीछा करो उसका। पापी, पुलिस वाले कहाँ से आ गए? चला और तेज चला, और तेज चला। पकड़ जरा। बस गोली से। बोल रहा था मैंने। चल अरे साहब मैंने तो भगा था गाड़ी। डेड बॉडीज किसकी है? कहाँ लेके जा रहा था? गाड़ी में बिठा इसको। मोरे बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। भाई सर। ये कुबड़िया कोने कोने से साफ कर, कोई सबूत ना छूटने पाए। पकड़ ले दोनों को। साहब नहीं, साहब सुनिए तो साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया, साहब सुनिए तो साहब, साहब। इसमें मेरे सोनू नहीं है। नहीं साहब, हमारा वैभव भी इसमें नहीं, लेकिन सब बच्चों के साथ इतना बुरा हाल। बच्चों की किडनैपिंग क्यों करते थे और किसके कहने पर? मैं और कुबड़िया बच्चों को किडनैप करते थे साहब, और उनको जगन के हवाले कर देते थे साहब। बॉडीज को देखने के बाद लगता है कि बच्चों के ऑर्गन्स निकाले जाते थे। इसका मतलब है कोई तो हॉस्पिटल या तो डॉक्टर इन्वॉल्व है। कौन है? साहब मुझे नहीं पता इसमें कौन शामिल है साहब। मैं सिर्फ जगन को जानता हूँ साहब। वो बच्चों की लाशों मुझे लाके देता सब, मैं उसे ठिकाने लगाता था साहब। जगन कौन है और कहाँ मिलेगा? साहब पनवेल में। अब इसकी बारी। नहीं नहीं। बोल जल्दी बोल। साहब अलग अलग शहरों से हम बच्चे लेके आते हैं साहब, और उसी के हमें 50-60 हजार मिलते हैं साहब। वैभव और सोनू कहाँ है? किसे बेचा उन्हें? डॉक्टर जिग्नेश को साहब, मंदिर से पहले उनका एक छोटा प्राइवेट अस्पताल है साहब, हम बच्चों की डिलीवरी उधर ही करते हैं साहब। बच्चों को लाने का काम कुबड़िया और रानी करती है, मैं उन्हें आगे सप्लाई करते हैं साहब। हम ऐसे पिकनिक स्पॉट पर नजर रखते हैं और चिंतिया उन लाशों को ठिकाने लगाता था साहब। बहुत अच्छा नेटवर्क जमा किया है तुम लोगों ने। मिलजुल कर काम करने की आदत है ना। अब फांसी पे भी एक साथ ही लटकाऊंगा सबको। क्यों चल दला? ऑपरेशन करने का बहुत शौक है ना तुझे? पुलिस स्टेशन में चल, तेरा ऑपरेशन मैं करता हूँ। क्यों जा रहा? बच्ची को उठाओ, ले चलो बच्चों को। अब बोल। मेरा इलीगल ऑर्गन ट्रांस का काम है। फॉरेन क्लाइंट्स वो मांगी रकम देते हैं, इसलिए मैं लालच में आके करने लगा। भगवान के बाद डॉक्टर का दर्जा होता है। लोग मसीहा मानते हैं, उन्हें सिर्फ डॉक्टरी पेशे को बदनाम नहीं किया, इंसानियत को भी शर्मसार किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेडिकल साइंस में तरक्की की वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मुमकिन हो पाया है, लेकिन पूरी दुनिया में
इसके लिए सख्त कानून है। आप अपनी मर्जी से मरणोपरांत अपने अंग डोनेट कर सकते हैं, या फिर किसी ब्रेन डेड पेशेंट के रिश्तेदार उसकी बॉडी को रिसर्च के लिए दे सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में अपने जीवित रिश्तेदार ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इन सभी तरीकों में पैसों का कोई लेन देन नहीं होता और ये पूरी प्रक्रिया कानूनी तौर पर होती है। यहां तक कि कई बार तो डोनर का नाम तक गुप्त रखा जाता है। लेकिन एक डॉक्टर ने पैसों के लालच में बच्चों को ही अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। सोनू बेटा, सोनू। हाँ बेटा। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? साहेब, आभार यार। साहब, धन्यवाद। थैंक यू। और मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आप लोग बच्चों को लेकर जा सकते हैं। क्या कर रहे हो आप ये तुम्हारे पिकनिक के पैसे। मुझे नहीं जाना पिकनिक पर। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना? कल तक तो तुमको जाना था। आई सांग ना आभाना। बाबा ती नको म्हणते तर राहू दे ना। नहीं बेटा, सोनू पैसे की वजह से ना बोल रही है। माना कि अपनी हालत खस्ता है, लेकिन सोनू को उसके उम्र में जो मिलना चाहिए वो देना अपना फर्ज बनता है बेटा। मुझे सच में नहीं जाना पिकनिक पर। आज मेरा बेटा अतुल जिंदा होता तो ये दिन देखने नहीं मिलते। अगर घर की छोटी छोटी चीजें मैं पूरी नहीं कर सकता तो ऊपर जाके मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे यही कहेगा, बाबा आपने मेरी इकलौती बेटी का ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जा रही हूँ पिकनिक पर ना रोना और ना रुलाना। मेरी बेटी। अभी भी गेम खेल रहे हो? सोना नहीं है क्या? कल पिकनिक है ना? अच्छा सुन, मैं बिस्किट और चिप्स रख रही हूँ आणि मी पुरणपोळी बनवली, ते आठवणीने घेऊन जा। लेकिन आई, मैं इतने सारा सामान का करूँगा क्या? क्या यार, छोटे छोटे स्कूल पिकनिक के पीछे पड़े रहते हो। लेकिन ना, कल मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना है। जाऊँ ना? ठीक है, जाओ। लेकिन सुबह याद से मोबाइल लेके जाना, ठीक है? ठीक है, मैं सुबह दे दूंगा। चलो। हाँ? सो जाओ आप जल्दी। जो भी करोगे ठंडे दिमाग से करना। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है, बार बार टोका मत करो। देखो अजय, मुझे डर है इस बात का, तुम्हारे इस गुस्से की वजह से बनते काम बिगड़ जाते। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाबा, मैं आपकी दवाई यहाँ पे निकाल के रख रही हूँ। हाँ? एका तासाने तुम्हाला खायची, लक्षात राहील ना? हाँ बेटा। और मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि फैक्ट्री में आज बहुत सारा काम है। मेरी चिंता मत कर बहू, घंटे भर में सोनू स्कूल से आ जाएगी। ओ बाबा, सोनू तो स्कूल के पिकनिक पे गई है। अरे हाँ, ये तुम्हें भूल ही गया। ये सेहत के साथ साथ मेरी याददाश्त भी मुझे धोखा देने लगी है। खाओ बाबा, दवाई और खाना टाइम पे। हाँ हाँ बेटा, मैं आती हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा? स्कूल का पिकनिक जहां बच्चों के लिए बड़े मजे और मस्ती की बात होती है, वहीं कभी कभी परिवार वालों के लिए परेशानी का सबब, और स्कूल टीचर्स के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है।
घर से निकलने से लेकर वापस लौटने तक हर किसी को यही चिंता रहती है कि बच्चे सही सलामत लौट आए। चूंकि बच्चे पिकनिक स्पॉट से अपरिचित होते हैं, इसलिए चिंता और भी बढ़ जाती है। आज की ये कहानी महाराष्ट्र मुंबई के करीब जवाहर पिकनिक स्पॉट की है, जहां बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए और सोचने पर मजबूर कर दिया। आई होप सब ठीक हो। अजय सर, वैभव, सोनाली, कहाँ हो तुम लोग? सर पूरा जंगल छान मारा, कहीं नहीं है। क्या? यहाँ पे भी कोई नहीं है। क्या मिलने दे? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वही कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें। सर पिछले घंटे भर से ढूंढ रहे हैं, अब तो हमें भी टेंशन होने लगी है। सर अजय सर का मोबाइल भी आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। अजय सर? देखो कुछ देर और ढूंढो। अब हो सकता है अजय सर बच्चों को कहीं ले गए हो। मिसिंग स्टूडेंट्स में कौन है? सर वो सोनाली और वैभव। सोनाली, वैभव? अच्छा ठीक है, कुछ देर राह देखो, अगर बच्चे आए तो ठीक है, वरना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो और बाकी बच्चों को साथ में लेकर वापस लौटाओ। ये अजय कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम न खड़ी कर दे। सर 3 दिन की पिकनिक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था और आखिरी स्पॉट जंगल में था और हम लोग वहीं पर लंच करके निकलने वाले थे। पर सर वो अजय सर और उनके 2 स्टूडेंट वैभव और सोनाली लंच पे नहीं आए। हमने काफ़ी ढूंढा पर नहीं मिले सर। बच्चे अगर अजय सर के साथ है तो ये भी तो हो सकता है कि आसपास कहीं घूमने चले गए हों। घूमने? सर हम लोग 4 टीचर हैं और हर कोई अपने अपने ग्रुप को संभाल रहा था और ग्रुप छोड़कर किन्हीं 2 स्टूडेंट को कहीं लेकर जाना पॉसिबल नहीं सर। बाकी के बच्चे कहाँ हैं? सब जब ये सब हुआ तो बच्चों को लेके हम गेस्ट हाउस में चले गए जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं। देखिए अगर ये वाकई में मिसिंग केस है तो ठीक है, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ हादसा हुआ है और आप लोग हमसे छुपा रहे हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में तीनों गायब हुए हैं। ठीक है, अक्सर जंगल में लोग रास्ता भटक जाते हैं, डोंट वरी, हम लोग ढूंढ लेंगे उन्हें। सावंत, मर्डेकरला गेस्ट हाउसला जायला सांग। सर। देखिए अजय सर, सोनाली और वैभव पिकनिक स्पॉट से लापता हो गए हैं। ऐसे कैसे लापता हो सकते सर? आपकी टीचर्स क्या कर रहे थे? सर सारे बच्चे साथ में ही थे ना, तो सिर्फ हमारे बच्चे कैसे गायब हो सकते? हमने हमारे बच्चों को आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ा था, ये जिम्मेदारी निभा रहे हो आप। और सर मेरी बेटी सोनू बहुत ही समझदार लड़की है, वो अपने टीचर को बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जा सकती। सर अजय गायब नहीं हो सकते, हो सकता है कि वो बच्चों को कहीं लेके गए हो या फिर कुछ प्रॉब्लम पे फंसे हो। क्या कहा आपने? प्रॉब्लम? हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है, हमेशा मेरे बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालता रहता है, वो उसी ने कुछ किया होगा। आप ऐसे टीचर पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डाल सकते हैं? मुझे तो लगता है इनके बेटे वैभव की कोई शैतानी है। देखिए मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाइए आप, 12 साल का बच्चा है वो क्या कर सकता है? देखिए पिछली बार में आपके बेटे ने मेरी बेटी को लाइब्रेरी में बंद कर दिया था। तो क्या मेरा बेटा पागल है? देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ये आपस में लड़ाई का वक्त नहीं है। दुआ कीजिए कि वो तीनों सही सलामत वापस आ जाए। हमने जवाहर पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट कर दिया है। अजय को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इन बच्चों में से अजय सर के ग्रुप के बच्चे कौन कौन से हैं? जी सर, आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, ये 3 हैं। देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझे बस इतना बता दो कि आप लोगों ने सोनाली और वैभव को आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सर सोनू और वैभव में लड़ाई हो रही थी, तब अजय सर उन पे भड़क गए। वैभव, सोनू, वैभव, तुम दोनों नहीं सुधरोगे। मैंने पहले भी कहा था, फिर से झगड़ा किया तुम लोगों को यही छोड़ दूंगा मैं। तुम दोनों को सबक सिखाना ही होगा, चलो मेरे साथ। अजय सर ने दोनों को पनिश किया और उन लोगों को जंगल की ओर छोड़ा है। सर हम लोग इसी जगह पर पिकनिक कर रहे थे। अजय सर ने बच्चों को पनिशमेंट दी थी, तो खड़ा कहाँ किया था? इधर सर, आइए ना मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे
टायर के निशान है यहाँ पर। आप लोग गाड़ी लेकर यहाँ आए थे क्या? जी गाड़ी लेके आया था, लेकिन सर हमारी गाड़ी मेन रोड पे ही खड़ी थी। सर जंगल में गाड़ी? गाड़ी के निशान वहां तक है, यहाँ गीली मिट्टी है इसलिए यहाँ निशान है। इतने बड़े जंगल में गाड़ी को ढूंढना भी मुश्किल है, और जंगल है तो मल्टीपल एग्जिट भी होंगे। आप लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ये अजय सर के रिश्तेदार या कोई दोस्त यहाँ रहता है क्या? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब हो भी सकते हैं, हम लोग पता कर लेंगे। पिकनिक के लिए जितना भी स्टाफ और बच्चे आए थे उनके सबके डिटेल्स मुझे चाहिए, और बच्चों को लेके आप मुंबई जा सकते हैं, सिर्फ किसी एक को रुकना पड़ेगा। मैं रुकता हूँ सर। ये देखिए सर, डिस्क मिला है। सर ये मोबाइल मिला है, लेकिन स्विच ऑफ। सर अजय सर का नेचर काफी संकी टाइप का था, और बच्चों से भी उनकी कुछ खास नहीं जमती थी, और वैभव पर तो काफी ज्यादा नाराज रहते थे। क्यों, कोई पर्सनल दुश्मनी? सर दुश्मनी तो नहीं कह सकते, और बच्चों के पेरेंट भी उनसे काफी नाराज रहते थे। वैभव के पिता ने तो अजय को ठीक करने की धमकी भी दे दी थी। लगता है बेटे से पहले उसके बाप को सुधारना पड़ेगा मुझे। तू सुधारेगा मुझे, सुधारूंगा तो मैं तुझे अजय, और ऐसे सुधार दूंगा ना कि आइंदा किसी बच्चे की तरफ आंख ऊपर करके भी नहीं देख पाएगा तू। मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूं। जाओ जो जाओ। क्या अजय ने अपनी धमकी सही साबित कर दिखाई थी? जो भी हो, जल्द से जल्द इस वक्त बच्चों को ढूंढना बेहद जरूरी था, और पुलिस ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपनी तहकीकात शुरू कर दी। सर किडनैपिंग केस लगता है सर ये। पिकनिक में इतने सारे बच्चे आए थे, उसमें से सिर्फ 2 बच्चे गायब होते हैं। क्या वजह हो सकती है? पर्सनल दुश्मनी? और अगर ये किडनैपिंग का केस है तो फिरौती के लिए कॉल क्यों नहीं आया? क्या वाकई ये अजय इन्वॉल्व है या और कोई बात? सर ये अजय के बारे में बाकी स्कूल टीचर की राय कुछ खास अच्छी नहीं है। मिसिंग हुए बच्चों में से एक बच्चे के पेरेंट के साथ इसके झगड़े भी हुए थे। हो सकता है उसी ने कुछ किया हो बदले के लिए। सर कहीं गुस्से में आकर अजय ने बच्चों के साथ कुछ कर न दिया? जंगल के बीचों बीच सुनसान इलाके से ये 2 बच्चे गायब हो जाते हैं, जहां हमें टायर के निशान भी मिलते हैं। इसका मतलब कोई और भी इन्वॉल्व है, या तो ये लोकल गैंग है या फिर इन्हें जंगल का चप्पा चप्पा पता है। सर जंगल के सारे एग्जिट पॉइंट पर अलर्ट कर दिया। मर्डेकर सर, जो स्टाफ पिकनिक के लिए आया था और उनकी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली थी वो क्रॉस वेरीफाई कर देना। ये लोग 3 दिन यहाँ थे, किससे मिले थे, किससे बात किए थे, वो भी इन्फॉर्मेशन निकाल। जी सर। सावंत मुंबई चले जाना। अजय और जो बच्चे मिसिंग हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सर अरे आलिस, जा कपडे चेंज कर, तोपर्यंत मी चहा ठेवते। अरे काय झालं माझ्या बाहुलीला? हा काय झालं, रडते कशाला? मैं ऐसे कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? आज ऐसे में सब्जेक्ट था मेरे पापा, क्या लिखती? मैंने तो अपने पापा को वेडिका तू, देख मैं ही तुम्हारी पापा और मैं ही तुम्हारी आई, हो ना? रडू नको। सोनू, सोनू, बाबा, अरे भाऊ, सोनू कुठे आहे? हाँ, अब तो तू जल्दी कैसे आ गई बेटा? बाबा, हाँ, काय? अरे बेटा क्यों रो रही है? क्या हो गया, क्या हो गया? बाबा आपले सोनू, हाँ, सोनू, सोनूला काय? सोनू कहीं गुम हो गई है। गुम हो? पता नहीं किस हाल में होगी। बाबा आप बाबा है क्या? बाबा है क्या? है क्या? है क्या? बाबा सोनू, सोनू बेटे तुम्ही काळजी करू नका। बाबा रडू नका हो। ठीक है, जा रही हूँ पिकनिक पर ना रोना और ना रुलाना। कॉल डिटेल चाहिए। पिछले 3 दिन में अजय के मोबाइल से 2 लोगों को कॉल किया गया था, एक उसकी पत्नी स्वाति और दूसरा स्कूल का प्यून रघु। और एक बात है सर, अजय के नंबर पे किसी स्पेशल नंबर से कॉल आ रहा है। नंबर हिडन आइडेंटिटी वाला है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस अजय पे शक गहरा होते जा रहा है। रघु तो आसपास ही है ना, कहीं ये रघु अजय से मिला हुआ तो नहीं है? हो सकता है सर, रघु की यहाँ पे जान पहचान। अगर लेकर आओ इस रघु। बताओ मेरा बेटा कहाँ है? पता चला क्या कुछ उसका? जब मिसिंग कंप्लेंट लिखवा के पुलिस आराम से सो रही है,
यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ यहाँ का इंचार्ज। मोरे 8 टका है। एक मिनट सर। साहब आप ऐसे ही किसी को अंदर नहीं डाल सकते। पुलिस स्टेशन में आके पुलिस वालों को धमकी दे रहे तू। पुलिस वाले औकात में आ गए ना तो कुछ भी कर सकते हैं। मोरे थोड़ा। मेरा बेटा लापता है साहब। मैं मुंबई से आया हूँ, यहाँ तक कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए 3 मिसिंग कंप्लेंट्स लॉन्च हुई है और हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे साहब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब उस अजय के बच्चे ने किया हुआ है। उसी ने बदला लिया है मुझसे। पिकनिक पे उसे मौका मिल गया, उसने उठा लिया। आपको फिरौती के लिए कोई कॉल आया था? नहीं साहब, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। ठीक है, अभी आप घर चले जाइए। अगर कुछ पता चलता है तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, और अगर आपको फिरौती के लिए कॉल आता है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है। वैसे तो सब मोबाइल लेके भेजा था उसको, कॉल भी नहीं लग रहा, मोबाइल बंद आ रहा है। शिंदे, क्या यही फोन है आपके बेटे का? ये तो वैभव का ही फोन है साहब। ये कहाँ मिला वैभव का है साहब? जोशी साहब, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी आप घर चले जाइए प्लीज। अजय, आप डॉक्टर के पास गए थे ना रिपोर्ट्स लाने, बताइए ना क्या हुआ? फाड़ दी मैंने रिपोर्ट। फाड़ थी? क्या था रिपोर्ट्स में? नेगेटिव था। नेगेटिव? दोष मुझ में ही था ना? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? दोस्त मुझ में है या तुम में? एक बात तो साफ है, इस जिंदगी में मैं कभी भी बाप बन नहीं सकता। समझे तुम? मैं बाप नहीं बन सकता। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी दिखाएंगे ना स्वाति, तो 10 लाख का खर्चा होगा। कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? 10 लाख? अजय, अजय, अजय देखो, आप टेंशन मत लो। देखो हम टीचर हैं, हमारे स्टूडेंट्स ही तो हमारे बच्चे हैं। एक बच्चा नहीं है तो क्या गम है। भगवान ने हमें सैकड़ों बच्चे दिए। टेंशन मत लो। मुझे अपना बच्चा चाहिए। अपना बच्चा चाहिए। अपना बच्चा चाहिए मुझे। अजय, जीते जी मार दिया तुमने। क्यों किया है? उनके परिवार वाले दुख से हताश थे। दादा, पुलिस स्टेशन कुठे? आगे। आपको पता है? हाँ पता है। जवाहर पिकनिक स्पॉट, स्कूल के पिकनिक शेड्यूल में ये लोकेशन नहीं थी, तो क्यों लेके गए बच्चों को वहां पर? सर हमारे पास काफ़ी टाइम था और एडिशनल लोकेशन करना पॉसिबल था, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हम पिकनिक के लिए वहीं जाएंगे। किसी कहने पे लिया डिसीजन? सर वो पांडे सर। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हो? काका को लेके घर जाइए, सब बच्चों को ढूंढ रहे हैं। कुछ भी खबर रहेगी तो हम बताएंगे। भाऊ, लेकिन मेरी बेटी। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, सब लोग आपकी बेटी को ढूंढने गए हैं। कुछ भी खबर रहेगी तो बता दिया जाएगा। ये अजय और मिस्टर जोशी का झगड़ा हुआ था? जी, मिस्टर जोशी अपने बेटे को लेकर काफी ओवर प्रोटेक्टिव है। उनका सिर्फ बेटा इसलिए नहीं, वजह कुछ और है। लोग कहते हैं कि वैभव के नाम पर काफी सारे प्रॉपर्टी है। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया? आइए मिस्टर पांडे, आइए। मिस्टर पांडे, फॉरेस्ट की लोकेशन पिकनिक प्लान में नहीं थी, लास्ट मोमेंट चेंज क्यों किया आपने? हाँ, मैं भी हैरान था इस चेंज से। सर पिछली बार हम लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन हम लोग वो फॉरेस्ट को देख नहीं पाए, तो सोचा सर इस बार देख लेते। जगह पसंद है या प्लानिंग को डाइवर्ट किया आपने? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस ने आसपास के सभी इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी और पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चों और अजय की तलाश में जुट गई। आप मिस्टर विनायक जोशी और मिसेस जोशी के बारे में जानते हो? साहब आप बोरा मेम साहब के बारे में पूछ रहे हैं? बोरा नहीं, मिस्टर एंड मिसेस जोशी के बारे में। अरे साहब, मेम साहब बोरा है, जोशी तो उनका ड्राइवर हुआ करता था। सेठ की बेटी को पटाया
शादी कर ली। कुछ दिन तो मैम साहब उसके छोटे से झोपड़े में रह रही थी, वहीं पे बेटा हुआ। उसके बाद मैम साहब अपने पिता के पास वापस चली आई। मरने से पहले बोरा साहब ने अपनी पूरी जायदाद नातू के नाम कर दी। तब से जोशी सेठ बने घूमते हैं। अरे आजोबा, कितनी बार बोला है इसे अपने पास रखो। अरे बेटा, जेब में क्यों डाला, जाते हो ले लेता ना मैं। ये आपकी सांसें हैं, इसे अपने से कभी दूर मत करना। एक बार मैं दूर हो जाऊं तो कोई बात नहीं, पर ये आपके साथ हमेशा आना जरूरी है। कर लो ना। दादी माँ क्या बोल गई कि तुम मेरे साथ में नहीं रहोगे तो चल जाएगा? अरे ऐसे कैसे तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? अरे जब तुम मेरे साथ में रहोगे ना बेटा, तो मुझे किस बात का डर है यार? बहू, कुछ पता चला? बाबा तुम्हें बसाओ। पुलिस ने कुछ बताया? लेकिन कह रहे कि वो ढूंढ रहे अपनी सोनू को। मिल जाएगी सोनू। अजय के बारे में पता चला कि वो थोड़ा सन की मिजाज का आदमी है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन अजय दिल का बुरा नहीं है। टीचिंग में तो वो अव्वल है। मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट भी वो आसान करके पढ़ाते हैं। आप दोनों की लव मैरिज है? कब से जानती हैं आप अजय को? वो हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज डेज से जानते हैं। वहीं पे दोस्ती हुई और एक ही स्कूल में जॉब लगी, वहीं प्यार हो गया। अजय ने वो नौकरी क्यों छोड़ी? अजय, बच्चों पर सख्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देता हूँ, तुम भावेश और उसके पापा से मिलकर ये मैटर यहीं खत्म कर दो। मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी क्यों मांगू? मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा सस्पेंशन लेटर पहले से तैयार रखा था। गेट लॉस्ट। नहीं करना नौकरी मुझे, चाहे टीचर की इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं करना मुझे नौकरी। स्वाति जी, मैं पूछ रहा हूँ अजय ने वो नौकरी क्यों छोड़ी? दरअसल वो सिर्फ शादी के बाद एक ही जगह पे जॉब करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो अजय ने जॉब बदलने का फैसला लिया। ये तो कोई बड़ी वजह नहीं हुई जॉब छोड़ने की। खैर, अभी हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए फिर आएंगे। सोनू बेटली। देखिए, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भाऊ देखिए, मेरी बेटी बहुत ही समझदार लड़की है। वो अपने टीचर को बिना बताए कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में। मैं तुम मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है, उसे ढूंढ दीजिए। देखिए, हमारी पूरी टीम उन तीनों को ढूंढने की जी जान से कोशिश करेगी। आप चिंता मत कीजिए। सर, मुझे लगता है वैभव अजय और सोनू को जोशी ने ही किडनैप कराया। अजय और सोनू को इसलिए कि हमेशा वैभव से झगड़ते रहते थे, और सर अपने खुद के बेटे वैभव को इसलिए किडनैप कराया ताकि उसके ऊपर शक न जाए। सर एक बात और, जोशी के ससुर ने वैभव के नाम पे काफी प्रॉपर्टी छोड़ी है। और सर ये जो पांडे सर है, इसका भाई गांव का हिस्ट्री शीटर है, फिरौती के कई केसेस है उसके ऊपर। और सर ये पांडे ने ही लास्ट मोमेंट में पिकनिक का स्पॉट चेंज किया था। सावंत, इस पांडे से अच्छे से पूछताछ करना, कुछ तो खिचड़ी पक रही, क्योंकि ये रघु भी यहाँ से गायब हो गया है। सर मर्डेकर, शक के दायरे में तो बहुत सारे लोग हैं, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। सर, यहाँ के लोकल लोगों ने एक गाड़ी के साथ एक कपल का भी जिक्र किया है। ये गाड़ी पनवेल एरिया में हमेशा घूमती है। कपल मतलब कोई औरत भी इन्वॉल्व है इसमें? कंफर्म ये प्रोफेशनल किडनैपर्स है, या तो भीख मांगने के लिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ये लोग किडनैपिंग करते होंगे। लोकल पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो कि ऐसा कोई गिरोह है या नहीं। सारा एरिया छान मारो, मुझे किसी भी हालत में ये कपल चाहिए। गुजरते वक्त के एक एक पल के साथ दोनों परिवारों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। संदिग्धों की फेरिस्त में अब कई नए नाम जुड़ गए थे। स्कूल का पियून रघु और पांडे सर। तो गायब ही हो गया, यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बच्चों को ही ढूंढ रहा था सर। चला गया सर।
साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बहुत कुछ किया तूने। एक तो पिकनिक की लोकेशन चेंज कराता है। नहीं सर। और अब तो तेरे भाई का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमारे सामने है। सच सच बोल। बोल साहब, मैं मेरे भाई को जरूर जानता हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सच बोल रहे। इस किडनैपिंग में तेरा इन्वॉल्वमेंट है ना? नहीं सर, सभी किसी के चाल में, सब कसम से मैंने कुछ नहीं किया सर। किसकी चाल है और किसकी साजिश हम लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर तेरा हाथ निकला ना तो यही उल्टा लटका के तोड़ेंगे तेरे को। कोई फायदा नहीं, ऐसे हार मारने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी आई हमेशा कहती है, जो मुसीबत में हिम्मत आता है वही सबसे बड़ी हार होती है, और जो मुसीबत में ही हिम्मत रखता है भगवान उसी की सहायता करते हैं। चल रहा है? चलने के लिए तैयार हो जा। हमें यहाँ क्यों रखा है? क्या चाहिए तुम्हें हमसे? बताओ। ज्यादा बोलेगी? कल देखा था ना कुबड़िया ने कैसे उसके गले पर चाकू रखा था। ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे गले पे चाकू रख के तेरा गला काट दूंगी। चुपचाप चल जी। क्या देख रहा है? पास के गांव में मेरे कुछ दोस्त रहते, मैंने इसको लिया और जंगल में बच्चों को ढूंढ रहा था। ढूंढ रहा था या अजय के साथ मिलकर बच्चों को गायब करने का प्लान बना रहा था? अजय के साथ तेरी बहुत बातें होती रहती है, क्यों? अजय सर दिल के बहुत अच्छे, उन्हें कोई पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं करता, इसलिए हमसे बात होती। अजय के साथ साथ तू भी हमारे शक के दायरे में। तक बच्चों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। क्यों बच्चों को बंदी बनाकर रखा गया था? वजह जो भी थी, लेकिन इतना तो साफ था कि उन लोगों के लिए बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं थी। हेलो। तुम्हारे यूं अचानक चले जाने से सारा काम पेंडिंग हो गया है। हाँ वो मैं, कोई जरूरत नहीं है वापस आने की, हमने किसी दूसरे को रख लिया है। लेकिन मैडम मैं अरे बाबा, आप कहाँ चले गए थे? अब मैं बताता हूँ। ये पैसे लेना बहु। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? सोनू के लिए कुछ तो जुगाड़ करना ही था ना। बाबा सांगा ना, कुठून आणले एवढे पैसे? बाबा अंगठी तुम्ही? अंगूठे की मुझे चिंता नहीं है बहू, बस अपने सोनू मिल जाए। बाबा काळजी नका करू, सोनू मिल जाएगी। पानी पानी पानी। हेलो सर। वो लोग बच्चे को उठा के ले गए सर, मेरे सामने। मैं बच्चों को बचा नहीं पाया। क्यों? डील टूट गई? कैसी डील? बच्चों को किडनैप करने की डील। तेरे साथ और कौन कौन था और बच्चे कहाँ हैं? मैं आपको कह रहा हूँ ना सर, मैं बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। शक क्यों ना करे? तेरी पूरी कुंडली है मेरे पास। तुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वैभव जोशी को किडनैप करने की वजह भी थी। उसके बाप को धमकी दी थी ना तूने। इस पूरी पिकनिक पे तुमने 3 लोगों से बात की। एक तुम्हारी वाइफ स्वाति, दूसरा रघु, तो तीसरा कौन है? मैं अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, उसी से बात हो रही थी मेरी। वो सब पता है रे हमें। ये ऐसा तो नहीं कि गुस्से पर बेकाबू होकर तू बच्चों के साथ ऐसा कुछ कर बैठा है जो हमें बता नहीं रहा है। चल बता, एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर, भले बच्चों को डांट फटकार सकता हूँ, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता मैं। तो सोनाली बच्ची बहुत अच्छी लड़की है सर। वैभव बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद। उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पिकनिक के आखिरी दिन में दोनों लड़ पड़े, तो उनको सुधारने के लिए उन दोनों को अलग जाके खड़ा किया मैंने, और उनको वार्निंग दी, जब तक सुलह नहीं हो
तुम दोनों यहाँ नहीं आ सकते। मैंने उन दोनों को अलग खड़ा तो कर दिया था, लेकिन मेरी नजर उन पर बराबर थी साहब। कुछ देर बाद जब लंच हुआ तो मैं उन दोनों को बुलाने गया, उनको देखने गया तो देखा वो गायब थे साहब। वो दोनों वहां नहीं थे सर। वैभव, सोनाली, वैभव, सोनाली, वैभव, सोनाली। छोड़ो बच्चे को। बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? उन्होंने मुझे सर पर मारा, इसकी वजह से ना जाने कितने दिनों तक बेहोश रहा मैं। सर, जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को जंगल में पाया, अधमरे हालत में, और जंगल से बाहर निकलते आपके आदमी लोग मुझे यहाँ लेकर आए। वाह, मस्त टीचर है ना तू, कहानी बहुत अच्छी सुनाता है। एक बात बता, तेरी इस कहानी पर मैं यकीन करूं, इसकी एक वजह बता मुझे। मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों का बुरा हुआ है, मेरा यकीन कीजिए सर। चल तेरी बात पे यकीन करता हूं मैं, किडनैपर का स्केच बनाने में हमारी मदद कर। अजय की अचानक वापसी ने इस केस को और भी उलझा दिया था। अब तक जो सबसे बड़ा संदिग्ध था वो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। क्या अजय वाकई सच बोल रहा था या फिर यह भी उसकी कोई चाल थी? लेकिन बच्चों पर खतरा अब भी मंडरा रहा था। और ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आज चाहिए। सर, ये रहे स्केच, मेरे सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। वही सर। सर, पांडे का भाई पिछले 2 सालों से जेल में है और इन 2 सालों में उसने कोई भी रिपीट ऑफेंस नहीं किया। ये पांडे क्लीन है सर। हेलो बेटा। घबराओ मत बेटा, अब आप लोग सेफ हैंड्स में हो। पता है अजय, आपके बिना मैं बहुत अकेली हो गई थी। देखो तुम चिंता मत करो, बस बच्चे मिल जाए किसी तरह, रहता हूं। अपना ख्याल रखना। पता मेरा बेटा कहाँ है? आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझे तू? सब छोड़ना नहीं इसको, ये आदमी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। मेरे 12 साल के बेटे को अगवा किया इसने मुझे धमकी दी थी साहब। छोड़ना तो आपको भी नहीं है मिस्टर जोशी। मैं कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस मेरे वैभव की चिंता है साहब, मेरे बेटे की चिंता है बस। ये भी नेगेटिव, वेरी नाइस। बेटा आपका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, अपने आप को संभालना, अपना खून कभी जाया मत होने देना। अंकल, मेरी आई कब आएगी? बेटा मेरी उनसे बात हो गई है, आपके पापा बहुत जल्द आपको लेने के लिए आएंगे। अभी आप आराम करो। वैभव, हम लोग मुसीबत में, मेरे पापा तो है ही नहीं, तो फिर डॉक्टर अंकल ने हमें झूठ क्यों बोला? क्या? इस इंतहाई पेचीदा केस को सुलझाने में पुलिस की मुस्तैदी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है। लालच एक ऐसी बला है जो इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहें और जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।